बहनें बैठी हुई हैं, हमारी पुत्रियां बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। यदि मैंने कहीं कुछ बात कही है, आज हिंदी दिवस है, साहित्यिक बातें भी होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग यहाँ विद्वान बैठे, प्रोफेसर बैठे होंगे, तो मैं एक छोटी सी कविता वो सुनाना चाहता हूँ। उसके संदर्भ में एक छोटा बल्कि थोड़ी सी भूमिका है। यदि आप लोग चाहेंगे तो सुन लेंगे, और सुनना मतलब इसलिए है कि मुझे भी विश्वास होगा, क्योंकि व्यंग को थोड़ा जैसा कहा जाता है, यदि वैसा सुन लिया जाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी जी, और खासकर प्रोफेसरों और स्नातक विद्यालय में जहाँ पर हम पढ़ाते हैं, वहाँ पर यदि व्यंजना नहीं सुनी जाएगी, व्यंग को समझने की तमीज़ नहीं होगी, तो हम कहाँ जाएंगे? हम फुटपाथ पे तो कविता सुनाने जाएंगे नहीं। तो एक बार जोरदार तालियों से केवल हमारी ओर थोड़ा सा, बेटा सुनना, सुन लो बेटा, पीछे जो बैठे हुए हैं बातचीत करना बंद कर दो, सुनना चाहे ना सुनना। एक छोटी सी कविता है जो मैंने बड़ी वायरल हुई, बहुत से लोगों ने पसंद की। उसके पीछे की एक भूमिका ये है कि एक हमारे मित्र हैं, मैं वकालत करता हूँ और वकील हूँ, तो हमारे एक मित्र ने वो मुझे बुलाया कि गृह प्रवेश था उनका घर का, तो उन्होंने हमें बुलाया। गृह प्रवेश में आप लोगों के यहाँ खाना ना खिलाया जाता है कि नहीं? खिलाया जाता है? तालियां बजा के बता दो। खिलाया जाता है, हमारे यहाँ भी खिलाया जाता है। कचौड़ी होती हैं, उसमें पनीर की सब्ज़ी ज़रूर होती है, क्योंकि ये बड़ेपन की निशानी है। यदि पनीर की सब्ज़ी नहीं बनेगी तो आप बड़े नहीं कहलाओगे। मैं तालियां बजा दूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आज मैं सच बोलूँगा, कुछ नहीं, केवल सच बोलना ही व्यंग है और कुछ है ही नहीं। तो वो उन्होंने खाना खिलाने के बाद बोले, कहने कि हमारा घर देख लीजिए। तो हमने कहा घर दिखाइए। भाई साहब बैठ जाइए जी, बैठ जाइए, प्रोफेसर साहब बैठ जाइए, सर बैठ जाइए। हमारी कविता पे कहा है मूंग दल रहे हो, आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो वो उन्होंने खाना खिलाने के बाद बताया, कहने कि हमारा घर देख लीजिए। बोले ये वो बनाया है, गैराज बनाया है, इसके अंदर हम गाड़ी रखेंगे। हमने ये बालकनी बनाई है, इसके अंदर ऊपर बैठ करके आने जाने वालों को देखेंगे। हमने कहा देखोगे, ताकोगे, यही तो होता है ना। वहाँ पे बालकनी में बैठने के बाद आदमी ताकता है, देखता नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक जगह पे थोड़ा सा बात वो रूम की हो रही थी, तो बेडरूम की जगह बेडरूम कह गए। तो हमने कहा ख़राब रूम क्यों बनवाए, अच्छे रूम बनवाने चाहिए। व्यंग देखिएगा, अच्छे रूम बनवाने चाहिए। वैसे देखा जाए तो जितनी घटनाएं होती हैं सब रूम में होती हैं। तालियां बजती हैं यहाँ पर, समझ की बात है, समझ में आने बात। वैसे देखा जाए, आपके गांव में जाएं तो वहाँ रूम नहीं बनते थे, पहले दल्लाने बनती थी, दल्लाने। सही बता रहा हूँ आपसे, दल्लाने बनती थी, फिर भी वंश वृद्धि होती थी, ऐसा नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाया। तो चूँकि उनका खाना खा चुके थे तो उनकी लेट्रिन देखनी पड़ी। तो इसके बाद ये पंक्तियाँ सुन लीजिएगा भाई साहब, कि आपको समझ में आती हैं तो अच्छे लगेंगे। उसके बाद उन्होंने एक सुंदर सा एक पूजा घर बनवाया था। उसमें रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगे थे। रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगे थे। उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। आश्चर्य होता है। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप बड़े धार्मिक हैं, इस प्रकार आपने रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा दिया, ये क्यों किया? उनका जवाब सुनिएगा, पूरे सदन की तालियां चाहिए उस जवाब पे। सुनिएगा, अभी नहीं, सुन लीजिए, समझ लीजिए तब बात है। उन्होंने रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र लगा रखा था। हमने कहा ऐसा क्यों किया? वो बोले आप नहीं जानते, नंगा भगवान से बड़ा होता है। तालियां कमजोर हो गई। मतलब कहने का समझ में, ये देखिए, हम कुछ फूहड़ बातें नहीं करने आए, हम आपकी बात की और एक आपको जो साहित्यिक भूख होती है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे बैठे हुए यहाँ पर आप कहते हैं कि नंगा भगवान से बड़ा होता है, परंतु आप जितने बैठे हैं प्रोफेसर, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई कहे कि नंगा भगवान कैसे बड़ा होता है तो आप शायद नहीं बता पाएंगे।
मैंने कोशिश की, मैंने शोध किया, और शोध करने के बाद जो निकाला है, यदि आप लोग आदेश करें तो आज उस नंगे की परिभाषा बता दूं ये क्या होता है। आजकल जो नंगा है, आजकल जो नंगा है, अपने घर के आसपास देखिएगा, आप जहाँ रहते हैं उसके बंगले में देखिएगा, वहाँ जहाँ आप वातावरण है वो देखिएगा। उसके बाद ये दो पंक्तियाँ सुनिएगा। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, नहीं जोरदार तालियां। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। गलत कह रहा हूँ तो बताना। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पज्जा सड़क में नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। तालियां बजती हैं। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पज्जा सड़क पर नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। हिंदी दिवस पर बात कर रहा हूँ, एक साहित्यिक कविता ले रहा हूँ। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों के प्यान है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पज्जा सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। गांधी जी व्यंग सुनिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो समझ आएगी, तो मजा आएगा आपको। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पर डरते थे, आधे रहने पर डरते थे। यदि पूरे रहे होते तो 47 के बजाय 36वां देश आजाद हो जाता। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और ये श्रोता बैठे हुए हैं जो मैं मान के चलता हूँ कि बड़े बुद्धिजीवी हैं, इन दो पंक्तियों को ये स्नेह दे दीजिएगा तो मैं समझ लूँगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। हम समझे कि मैंने अच्छे लोगों के बीच में कविता पढ़ी। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथों नहीं मरा होता। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथों नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के न जाने कितने कपड़े ओढ़ रखे हैं, हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पाते। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूँ, जहाँ महावीर जी की नग्न मूर्ति खड़ी हुई, जहाँ ये शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है। तब दो पंक्तियाँ निवेदित करके आपसे अनुमति लेता हूँ कि जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है, देवता हो जाता है, देवता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।